हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जब से आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सैड थे, बहुत ही जो है दुखी थे क्योंकि उनका जो है रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। लेकिन उनके लिए खुशखबरी वाली बात ये है कि आपके सामने जो है अब 27 जुलाई जो है 27 जुलाई जिस दिन जो है आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो है पेपर होने वाला है, तो आयोग ने जो है लोक सेवा आयोग ने जो है यहाँ पर जो है आरओ की जो है यहाँ पे परीक्षा की जो तिथि है उसको यहाँ पर जारी कर दी है। जो आपकी परीक्षा है वह एक पाली में, ध्यान रखना, आपकी जो परीक्षा है वह एक पाली में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो आरओ की परीक्षा थी वह 2 पालियों में कराई जाती थी, ठीक है। जो इसमें पहली पाली में आपका जीएस का पेपर होता था जिसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन, और दूसरी जो पाली होती थी उसमें आपका जो पेपर होता था वो होता था सामान्य हिंदी का, ठीक है। लेकिन अब इस बार क्या किया गया है कि आपकी जो परीक्षा है वह एक पाली में आयोजित की जाएगी। पहले क्या होता था कि जो आपकी परीक्षा होती थी, जो आपका जीएस होता था वह 2 घंटे का होता था, जो हिंदी होती थी वह 1 घंटे की होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है, जब जो परीक्षा आपकी यहाँ पर 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी उसमें जो परीक्षा होगी आपकी वह 3 घंटे की होगी, ठीक है। कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की होगी। और उसमें जो है 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 140 प्रश्न जो है होंगे आपके वह जनरल स्टडीज़ के पूछे जाएंगे, यानी कि आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे, और 60 प्रश्न इसमें जो है आपके सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो परीक्षा है अब एक शिफ्ट में जो है आयोजित की जाएगी, ठीक है। एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, ठीक है। उसमें 200 यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, और जो है यहाँ पे आपको जो समय दिया जाएगा यहाँ पर 3 घंटे का जो है आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यह बात जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आरओ की जो परीक्षा है वह स्थगित हुई थी। तो इसकी जो डेट है उसको लेकर जो है एक अनुमान ही लगाया जा रहा था ये, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि होली के बाद जो है इसकी डेट जो है आपको देखने को मिल सकती है। हमने भी आपको ये बात बताई थी कि होली बाद जो है यहाँ पर आयोग जो है आपको जो है परीक्षा की तिथि जो है आपको निर्धारित यहाँ पे कर देगा। तो आपके पास अभी भी जो है यहाँ पर अच्छा खासा मौका है, ठीक है। अभी आज यहाँ पर जो है 20 जो है मार्च है, ठीक है। इसमें जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 दिन बचे हुए हैं आपके मार्च में बचे हुए हैं। उसके बाद आपका अप्रैल बचा हुआ है, उसके बाद आपका मई है और जून है, और देखा जाए तो जुलाई भी आपका है। अगर लगभग देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा जो है 4 महीने का समय आपके पास बचा है, यानी कि आपके पास 120 प्लस दिन बचे हैं। कुछ दिन क्या होता है कि 120 प्लस दिन में कुछ दिन आप पढ़ाई करेंगे, है ना, कुछ दिन ऐसा मन होता है पढ़ाई करने का, कुछ दिन होता नहीं मन करेगा पढ़ने का। लेकिन आपको जो है मन करे या ना करे, लेकिन आपको 120 दिनों में जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस है उसको अच्छे से यहाँ पर आपको कवर करना ही है। अगर आप सिलेबस को नहीं कवर करते हैं तो ये मान लीजिए आप अपने साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है लगभग 120 दिनों का समय है, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट पे अगर कमांड कर लेंगे तो आप यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर देंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। अगर जो बच्चे इतिहास हो गया, यहाँ पर पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये इन पे जो है आपको जो है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं इसमें जो है लैग कर जाते हैं, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। और हिंदी जो बच्चा हिंदी कर गया, ठीक है, अगर जो 60 में यहाँ पर 55 प्लस कर दिया गया, ठीक है, 55 प्लस हिंदी कर गया उसका समझो सिलेक्शन यहाँ पर कन्फर्म ही है, ठीक है, कन्फर्म है। तो आपके पास अभी समय है, ठीक है। ये टारगेट रखिए कि 60 क्वेश्चन में हिंदी में कम से कम आप जो है 55 क्वेश्चन आप करके आओ, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूँ। और जीएस में जो 140 आपका नंबर होता है, कम से कम इसमें जो है कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। अगर इतना 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जो है कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर जो कट ऑफ जाएगी हद से हद तक देखेंगे तो आप 135 से लेकर 140 नंबर तक ही जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर आप इतना प्रश्न करके जाते हैं तो आप इजीली से जो है कट ऑफ को क्लियर जो है यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। देखो आपका जो विज़न है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो विज़न ये होना चाहिए कि आपके सामने जो है 27 जुलाई की जो तारीख है ये इसको जो है अपने जो है टेबल जो स्टडी टेबल है उसके सामने जो है लिख कर टांग दीजिए, ठीक है।
और आप जो पर डे ना टारगेट की आप टारगेट बनाइए कि हमें आज इतने सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे भी करना है, ठीक है? इतने सब्जेक्ट पढ़ के ही सोना है हमें, ठीक है? या फिर कहीं जाना है तो हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ कर ही जाना है, तभी जो है आप इस परीक्षा को पास कर पाओगे। आपको पता है सीटें बहुत ही लिमिटेड है, कितनी है 411 सीटें हैं और इसमें कैंडिडेट कितने हैं? लगभग लगभग 10.5 लाख प्लस जो है इसमें कैंडिडेट है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर अब जो है आप 8 से 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जो है इस परीक्षा को तो नहीं ही निकाल पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है लगातार जो है आयोग का बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? इस बार देखा आपने जो है यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ है 2024 का, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, घुमावदार प्रश्न पूछे गए, कोई करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जो बच्चा अगर डीपली करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो वो उसको उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आपको अगर करंट अफेयर पढ़ना है, आय दृष्टि पढ़ो या फिर आप घटनासार पढ़ो या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ो, तो उसको अच्छे से उसके नोट्स भी बना लो। अगर आपको लगता है कुछ जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, और उसमें कोई अभ्यास वगैरह है हुए हैं, ठीक है, दो देशों के बीच में, या फिर कोई दिवस वगैरह है तो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट योजना है तो उसकी आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है? तो ताकि वो चीज़ें आपको मेमोराइज़ रहें, याद रहें, ठीक है? क्योंकि क्या करते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो अगर आप उसको लिखेंगे तो आप मतलब लंबे समय तक उसको जो है याद कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके पास अभी समय है, आप उसको पर डे जो है अपने टारगेट में उसको भी मेंशन करिए और उसको बनाते चलिए, ठीक है? तो जिन मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ आप उन सब्जेक्ट पे प्लीज़ जो है फोकस करिए, ठीक है? अगर इससे रिलेटेड कोई भी यूपी पीसीएस से रिलेटेड या फिर आरओ से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या भी कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आपको जो भी रिलेवेंट मटेरियल होगा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।